चलिए रितेश से जुड़ेंगे, लेकिन ये तस्वीरें लगातार निकलकर सामने आ रही हैं। पर्यवेक्षक भी तय किए गए थे ताकि पूरी ट्रांसपेरेंसी यहाँ पर रहे और उसी के तहत लगातार ये बैठक जारी है। सम्राट चौधरी बीजेपी विधायक दल के नेता चुने गए हैं, विजय सिन्हा विधायक दल के उपनेता चुने गए हैं और इसके अलावा किन किन मंत्रियों को क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलेंगी, इसको लेकर लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं। सभी दल द्वारा अपने विधायक चुने जाएंगे। चौधरी को निर्वाचित करने का प्रस्ताव किया और भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल ने सर्वसम्मति से श्री सम्राट चौधरी जी को विधायक दल का नेता चुनने का समर्थन किया है। और हमारे उपनेता के लिए जो उप मुख्यमंत्री के रूप में शानदार कार्य करने का काम किया है, बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं आदरणीय श्री विजय कुमार सिन्हा जी, उनके नाम का भी प्रस्ताव आया है और सर्वसम्मति से समर्थन मिला। मैं विधायक दल के नेता के रूप में श्री सम्राट चौधरी जी और उप नेता के रूप में श्री विजय सिन्हा जी के नाम का ऐलान करता हूं। यह जोड़ी, विजय सिन्हा जी आइए मंच पर, यह जोड़ी हिट भी है और हिट भी है। विधायक दल के नेता चुने गए हैं और आपको बताएं कि उपनेता विजय सिन्हा को चुना गया है और ये भी माना जा रहा है कि दोनों नेता डिप्टी सीएम बने रहेंगे। हालांकि तमाम चीजें जल्द ही साफ होंगी। बैठक लगातार की जा रही है और बीजेपी ने अपने विधायक दल का नेता चुन लिया है, सम्राट चौधरी को चुना है। इसी बीच तमाम तस्वीरें लगातार निकलकर सामने आ रही हैं। दोनों अपने नेता और उपनेता को बहुत बहुत बधाई। और दोनों हमारे भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश के कर्मठ नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने जो निर्णय लिया है वह बिहार के हित के लिए निर्णय है और इस निर्णय का पूरा बिहार और पूरी पार्टी स्वागत करती है। मंडल जी ने और बहुत ही वरिष्ठ विधायक आदरणीय डॉक्टर प्रेम कुमार जी ने विधायक दल के नेता के रूप में, जिन्होंने उप मुख्यमंत्री के रूप में शानदार सेवा की है, ऐसे श्री सम्राट चौधरी को चौधरी को चुन लिया है। विजय सिन्हा उपनेता चुने गए हैं। आपको बताएं कि सम्राट चौधरी पिछली सरकार में भी उप मुख्यमंत्री रहे थे। उन्होंने इस बार तारापुर सीट पर जीत से विधायक के तौर पर एंट्री ली है। एनडीए ने बिहार में शानदार 202 सीटों पर पूर्ण बहुमत के साथ जीत हासिल की है और नीतीश कुमार एक बार फिर से राज्य के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। सम्राट चौधरी, जिनको बीजेपी विधायक दल का नेता चुना गया है, अब कल 20 नवंबर को शपथ ग्रहण समारोह होना है और इसी बीच लगातार आपको अपडेट्स दे रहे हैं। ये देखिए सम्राट चौधरी की ये तस्वीरें, जिनको बीजेपी विधायक दल का नेता चुना गया है। तारापुर सीट पर जीत से विधायक के तौर पर भी इन्होंने एंट्री ली है। पिछली सरकार में भी उप मुख्यमंत्री ये रहे थे और अब एक बार फिर बीजेपी विधायक दल के नेता चुने गए हैं। इसके अलावा विजय सिन्हा आपको बताएं कि उपनेता चुने गए हैं और धीरे धीरे लगातार मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी चर्चाएं, किससे जगह मिलेगी, पावर शेयरिंग का क्या फॉर्मूला रहेगा, क्या पुराना फॉर्मूला अपनाया जाता है, किस सहयोगी दल को कितने मंत्री मिलने वाले हैं। और उपनेता के रूप में श्री विजय कुमार सिन्हा जी को सर्वसम्मति से नेता और उपनेता चुना गया है और भारतीय जनता पार्टी की ओर से ये जोड़ी हिट भी है और यह जीत का भारतीय जनता पार्टी के नाते चौका है। हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, अब बिहार आगे के लिए तैयार।
तो आपको बताएं कि मार्च 2023 में सम्राट चौधरी को भाजपा का बिहार अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। तब उन्होंने संजय जायसवाल की जगह ली थी और ये भी कहा जाता है कि सम्राट चौधरी का चुनाव पार्टी के ओबीसी और खास तौर से कुशवाहा जनाधार मजबूत करने के इरादे से किया गया था। 2024 में वो भाजपा विधायक दल के नेता बने। बाद में डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी भी उन्होंने संभाली। अब एक बार फिर बीजेपी विधायक दल के नेता चुने गए हैं। उपनेता विजय सिन्हा हैं। तो सम्राट चौधरी बीजेपी विधायक दल के नेता, वहीं विजय सिन्हा उपनेता के तौर पर चुने गए हैं। और अब साथ ही तमाम अपडेट्स लगातार इस पूरी बैठक से निकलकर सामने आ रहे हैं। अब इसी बीच विधायकों के नाम पर जल्द ही मुहर भी लग जाएगी कि कौन कौन से मंत्री, क्या क्या उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाएंगी, मंत्रिमंडल में किसको जगह मिलेगी, कौन सा सहयोगी दल, जिसको कितने मंत्री मिलने वाले हैं, मंत्रालयों का बंटवारा किस तरीके से होगा, ये तस्वीर भी आज स्पष्ट हो जाएगी। अभी मंत्रालयों के बंटवारों को लेकर मंथन भी जारी है और गृह मंत्रालय को लेकर भी बात अटकी हुई है जेडीयू और बीजेपी में। अब ये देखना होगा कि दोनों ही पार्टियां किस तरीके से बीच का रास्ता निकालती हैं। हालांकि फिलहाल ये बेहद बड़ी खबर, सम्राट चौधरी बीजेपी विधायक दल के नेता चुने गए हैं। सम्राट जी को बहुत बधाई, हमारे विजय जी को और बधाई। सभी पदाधिकारियों का अभिनंदन करती हूँ। एकजुट होकर के बिहार के चुनाव को लड़ा, जहाँ विपक्ष बहुत बहुत बधाई दोनों नेता को, माननीय सम्राट चौधरी, माननीय विजय सिन्हा को। दोनों फिट भी हैं और आने वाले समय में हिट भी होंगे। तो देखिए, लगातार बधाइयों का सिलसिला यहाँ पर दिग्गजों द्वारा सम्राट चौधरी को देखने को मिल रहा है। के रूप में श्री सम्राट चौधरी जी को, उपनेता के रूप में श्री विजय कुमार सिन्हा जी का जो चयन हुआ है, उसका हम स्वागत करते हैं। हाँ, बहुत बधाई, बहुत शुभकामना है। सम्राट जी और विजय सिन्हा जी नेता और उपनेता चुने गए हैं। बहुत बहुत बधाई है उनको। तो देखा आपने किस तरीके से दिग्गज लगातार सम्राट चौधरी को बधाइयां दे रहे हैं। आज भाजपा विधानमंडल दल की बैठक हुई और इसमें सर्वसम्मति से श्री सम्राट चौधरी जी को विधानमंडल दल का नेता और श्री विजय सिन्हा जी को उपनेता चुना गया। मैं अपनी ओर से भी अपने दोनों नेताओं को हृदय से शुभकामनाएं और बधाई देता हूं और इनके नेतृत्व में बिहार और आगे बढ़ेगा, बिहार और विकास करेगा और विकसित बिहार इन दोनों के नेतृत्व में बनेगा। और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और श्री नीतीश कुमार जी के का आशीर्वाद से पार्टी